Hello everyone. Now in continuation with in-text question from hydrocarbon, that is from NCERT, we'll see the next question 13.11. Which of the following compound will show cis trans isomerism? Now compounds are given to us. इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा. तो अभी उसके लिए कुछ कंडीशंस है. पहली कंडीशन, टू ग्रुप शुड नॉट बी प्रेजेंट सेम ऑन द सेम कार्बन एटम. सेम ग्रुप शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम. जैसे कि अभी इस केस में वी आर हैविंग a carbon atom which carries the same group. This carbon atom also carries the same group. So definitely it won't show geometrical isomerism. Second condition we are having. Second condition में क्या याद रखना है, जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उसमें एटलीस्ट एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी हो सकता है, या फिर एनी अदर एटम लाइक डी हो सकता है. इट मीन्स दैट एनी वन ग्रुप शुड बी कॉमन ऑन द doubly bonded carbon atom. On two doubly bonded carbon atom, at least one group should be common, but same group should not be there on the same doubly bonded carbon atom, जैसे कि इस केस में है. So these conditions you have to remember. So based on these conditions we will draw the structure of this alkene first. पहले क्या है अपने पास C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे क्या है CS3 twice means 2 CS3 are there. Now in this case we will again draw the structure C डबल बॉन्ड C. यहाँ पे दो हाइड्रोजन है पहले वाले कार्बन पे, यहाँ पे दोनों भी ब्रोमीन एटम्स है. Now in this case again C डबल बॉन्ड C, this carbon carries hydrogen and C6H5 मतलब फिनाइल ग्रुप है. यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक क्या है मिथाइल ग्रुप है. Now in this case again we will draw C डबल बॉन्ड C. इस कार्बन पे क्लोरीन है, CH3 है. This carbon carries hydrogen and CH3. Am I right? So what you have to remember, if we are having two same groups on the same carbon atom, ये दोनों ग्रुप सेम है, वो सेम कार्बन एटम पे है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. अब इस केस में सेम प्रॉब्लम इज देयर. इन दिस स्ट्रक्चर अगेन वन ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम कैरीज द टू सिमिलर ग्रुप अटैच्ड टू इट. सेम इज केस अबाउट another carbon atom as well. So definitely it won't show geometrical isomerism. But now in this case geometrical isomerism is possible. What I told, जो दो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उन पे कोई भी एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए. जैसे कि बोथ आर हाइड्रोजन एटम, दे आर कॉमन फॉर द बोथ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम. रिमेनिंग टू मे बी सेम और मे नॉट बी सेम, सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. बचे हुए दो जो ग्रुप है वो सेम हो सकते हैं या फिर नहीं भी. सो डेफिनेटली इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. यहाँ पे भी देखो ये दोनों ग्रुप कॉमन ग्रुप्स है. दिस टू कॉमन ग्रुप्स आर देयर ऑन द two doubly bonded carbon atoms. That's why it will also show geometrical isomerism. एक ही कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, पर दोनों कार्बन पे कोई एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए. एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए. अगर वो सेम हुए तो वहां पे सिस ट्रांस या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स ऑल अबाउट 13.11. So the next question is 13.12. Write IUPAC names of the products obtained by addition reaction of HBr to hex-1-ene. Hex-1-ene में HBr की addition करनी है. First condition in presence of peroxide. So first of all draw the structure of hex-1-ene. Hex means how many carbon? Total 6 carbon atom are there. 1-ene means double bond starts at carbon number 1. So this is the first carbon atom. Then rest are all the hydrogen CH3, CH2, CH2, CH3. Isn't it? Again same structure we will draw here as well. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Double bond starts at carbon number 1. Rest all are the hydrogen CH2, 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 CH3. HBr की एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के लिए करेंगे पहले केस में. सो इट इज योर हेक्स-1-ene एंड दिस इज योर HBr. पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा? पेरोक्साइड मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, एनी अदर पेरोक्साइड. इस केस में नो पेरोक्साइड, HBr की एडिशन करनी है. अगेन इट इज योर हेक्स-1-ene. सो यू शुड नो अबाउट Markovnikov's rule. What is Markovnikov's rule? Addition of unsymmetrical reagent in an unsymmetrical alkene takes place in a such a way that positive part of the reagent gets attached to those doubly bonded carbon atom which carries more number of hydrogen atom. अभी HBr को अगर हम डिसोसिएट करेंगे
सो व्हाट वी विल गेट H प्लस Br माइनस, बराबर। तो H प्लस ये पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला अल्किन अनसिमेट्रिकल है बिकॉज डबल बॉन्ड की लेफ्ट और राइट में डिफरेंट ग्रुप्स है। डबल बॉन्ड की लेफ्ट और राइट में डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल अल्किन में ये वाला जो रिएजेंट है ये भी अनसिमेट्रिकल है। Br2 अगर देखें तो वो सिमेट्रिकल है बिकॉज बोथ आर ब्रोमीन एटम, बट HBr में एक हाइड्रोजन है एक ब्रोमीन है, मतलब वो रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है। सो इन सच अ अनसिमेट्रिकल अल्किन what will happen? Addition of unsymmetrical reagent occurs in a such a way that hydrogen of the HBr will attach to those doubly bonded carbon atom which carries more number of hydrogen atom. बट अगर हमारे पास पेरोक्साइड है तो उस केस में मार्कोनिकोव्स एडिशन नहीं होगी। इंस्टेड ऑफ मार्कोनिकोव्स एडिशन एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन विल अकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड वाली रिएक्शन देखेंगे। सो अगेन वी आर हैविंग पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, H प्लस एज अ पॉजिटिव Br माइनस एज अ नेगेटिव, इजंट इट। सो मार्कोनिकोव्स रूल से जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसे हाइड्रोजन अटैच होगा, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसको ब्रोमीन अटैच होगा। So what is the product of the reaction? We will get CH3, CH2, 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 CH। इस वाले कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है तो उसको ब्रोमीन अटैच होगा, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो उसको हाइड्रोजन अटैच होगा। एडिशन में डबल बॉन्ड का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। 2 पोजीशन पे ब्रोमीन एटम अटैच है, सो आई विल कॉल इट एज अ 2 ब्रोमो। लॉन्गेस्ट चेन में टोटल 6 कार्बन एटम है, दैट्स व्हाई पेरेंट अल्केन इज अ हेक्सेन। अभी इस केस में पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड में जो एडिशन है वो एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन होती है। पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन कैसे होगी? द कार्बन एटम विच कैरीज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसको ब्रोमीन अटैच होगा, द कार्बन एटम विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसको हाइड्रोजन अटैच होगा। सो दैट इज इफेक्ट इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश-मायो इफेक्ट, और इट इज द एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन। रिमेंबर पेरोक्साइड इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एडिशन ऑफ HBr। तो अभी क्या करेंगे, इस वाले कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो उसको ब्रोमीन अटैच करेंगे, इस वाले कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है तो उसको हाइड्रोजन अटैच करेंगे, मतलब मार्कोनिकोव्स रूल के अपोजिट एडिशन होगी अगर पेरोक्साइड हुआ तो। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना? CH3, CH2, 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 CH present at the first carbon atom, so I will call it as a 1 bromo. Total 6 carbon atoms are there, that's why parent alkane is a hexane. So the product is 1 bromohexane in presence of peroxide and 2 bromohexane in absence of peroxide. So thank you so much. Have a nice time. Take care.